नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फाइनली गुड न्यूज़ है। राजस्थान जेईई आरएसएसबी जेईई की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो फाइनली आउट हो चुका है। भर्ती हमने एक्सपेक्टेड की थी, उन्हीं लगभग पदों पर आई है। 874 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस भर्ती की सारी डिटेल जानेंगे, कब एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है, कब एग्जाम डेट है, 1 to 1 करके सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर जानेंगे। डिग्री डिप्लोमा कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और किस विभाग के अंदर कितनी पोस्ट आई है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, आपको अंत तक बने रहना है। सभी ब्रांच की कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल, क्लासिफिकेशन वगैरह सब जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपके सामने अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है और जो पोस्ट है वो देखिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2026 पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर 351 तो डिग्री वालों की पोस्ट है और डिप्लोमा वालों की 42 पोस्ट है। डब्ल्यूआरडी के अंदर 72 पोस्ट तो डिप्लोमा की है और 72 पोस्ट डिग्री की है और 179 पोस्ट डिप्लोमा की है। पीएचडी के अंदर 151 पोस्ट तो गाइज यहाँ पर डिप्लोमा की है और 32 पोस्ट गाइज 47 तो डिग्री की है। पीएचडी के अंदर 151 डिप्लोमा की है और 32 पोस्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की है। ये पोस्ट का डिवाइडेशन है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों का टोटल पोस्ट 874 है। जी हाँ गाइज, अब देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। कनिष्ठ अभियंता डिग्री के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, बीटेक होनी चाहिए सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्कीम के अंदर। और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से वगैरह। अगर आप विद्युत, तो गाइज देखिए ये सबका क्लासिफिकेशन था। अब देखिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन नॉन टीएसपी के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 329 जो सीट है वो डब्ल्यूआरडी विभाग के अंदर है, जिसमें जनरल की सीट 135 है और एससी की सीट है जो लगभग है 25 और एसटी की सीट है 29 है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की 36 है, ओबीसी की यहाँ पर 8 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की, और आर्थिक ईडब्ल्यूएस की 15 सीट है। तो ये आप देखिए क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। सेम क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर सिविल डिग्री के लिए डब्ल्यूआरडी के आपको डब्ल्यूआरडी के अंदर हमने पीडब्ल्यूडी के अंदर बता ही दिया। अब डब्ल्यूआरडी के अंदर आप देख लीजिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा की जो पोस्टर पीडब्ल्यूडी के अंदर वो लगभग 41 पोस्ट है। वो डिवाइडेशन आप देखिए आपके सामने दिख रहा है। मैं जल संसाधन विभाग डब्ल्यूआरडी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 72 सीट है वो डिग्री की है, जिसमें 17 जनरल की है और बाकी आप देखिए लगभग ये डिवाइडेशन आप देख लीजिएगा। ऊपर के आधार पर आप दिमाग लगा सकते हो, जो पूरा टेबल है उसके आधार पर। पीएचडी के अंदर 44 पोस्ट तो डिग्री की है और डिप्लोमा की 133 पोस्ट है। मतलब डिग्री की जो मैक्सिमम पोस्ट है वो तो गाइज पीडब्ल्यूडी के अंदर ही है। और पीएचडी की बात की, इसकी डिप्लोमा की बात की जाए तो उनकी फिर डब्ल्यूआरडी के अंदर भी है और पीएचडी के अंदर भी है, और डिप्लोमा की जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर थोड़ी कम है। बाकी यांत्रिकी आप देख लीजिए, मैकेनिकल वालों के लिए सिविल डिग्री की कितनी पोस्ट है। 18 पोस्ट तो डिप्लोमा की है मैकेनिकल के अंदर और 3 पोस्ट डिग्री की है। ये आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन आपके सामने शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप थोड़ा पोज करके भी देख सकते हो। लेकिन गाइज मैं तो ये कहूँगा काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, सिविल के लिए तो बहुत बड़ी वैकेंसी। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो काफ़ी वैकेंसी उनके लिए मानी जाएगी। अब आपको वेतनमान की बात कर लीजिए। कनिष्ठ अभियंता पे मैट्रिक्स 10 के अंदर आपको शामिल किया गया है। और शैक्षणिक योग्यता देखिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के फॉर्म भरने के लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल डिग्री के अंदर बीटेक होनी जरूरी है। देवनागरी हिंदी ज्ञान होना चाहिए। डिप्लोमा के अंदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स मान्यता प्राप्त सिविल का, और देवनागरी का ज्ञान होना चाहिए। डिप्लोमा के अंदर भी सेम आपको, अगर मैकेनिकल के अंदर हो और विद्युत के अंदर हो तो वहाँ पर भी आपको डिप्लोमा चाहिए होगा राजस्थान से या कहीं से भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या उससे। तो ये क्लासिफिकेशन का था। आपको पे मैट्रिक्स के बारे में इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है। तो गाइज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, कितनी बड़ी वैकेंसी, और काफ़ी कितने दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली ये भर्ती आ गई है। और एग्ज़ाम डेट की बात कर ली जाए, भाई आपके एग्ज़ाम है वो आप देखिए बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री की जो डेट है, डिप्लोमा डिग्री की जो डेट है वो आपकी 2027 फरवरी के अंदर होगी। और ये गाइज आपके टैबलेट बेस पर भी हो सकती है, ओएमआर बेस पर भी हो सकती है, और बोर्ड इस परीक्षा के अंदर चेंज कर सकता है, उसके पास अधिकार। बाकी आप सिलेबस देख लीजिए, वही 80-40 का रेशियो, 40 जीके का 80 टेक्निकल का। ये सिविल डिग्री की आपके सामने स्लाइड्स हो रही है। 40% लाना जरूरी है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। मतलब उस लगभग सिलेबस के क्या चेंज हो, मेजर चेंज हम आपको बता देंगे। अभी टॉपिक वाइज भी बात कर रहे हैं। जीके के अंदर जो 40 नंबर की जीके, उसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपराएं के देखिए आप, ये टॉपिक आपके रहने वाले। इतिहास के स्रोत हो गए, प्रौद्योगिकी सभ्यताएं होगी, राजस्थान का राजवंश, राजपूत
स्थापत्य कला महत्वपूर्ण के लिए धार्मिक आंदोलन, भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति परंपरा, ऐतिहासिक पर्यटन, प्रमुख व्यक्तित्व, रियासतें, ब्रिटिश 1800 जन आंदोलन, कर्षक जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण, विकास, महिलाएं सदरम में, मतलब ये कला संस्कृति का हो गया। हिस्ट्री का हो गया। ज्योग्राफी का आप देखिए। और ये सिविल डिग्री का जो है आपके सामने स्लाइड्स हो रहा है। सबसे पहले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का, बीटी का, बिल्डिंग मटेरियल का, उसके अंदर रोड कंस्ट्रक्शन भी आ गया। और फिर आपका जो है नीचे सीपीएम पर्ट भी दे दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस आपके सामने शो हो रहा है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ गौर करूँगा, यहाँ पर जो है वो ओपन चैनल फ्लो वो सिलेबस में नहीं है। आप अगर आप एफएम की बात कर रहे हो तो एफएम के अंदर ये मेजर चेंजेस है। ओपन चैनल फ्लो इस बार हटा दिया है। बर्नौली इस क्वेश्चन का हाइड्रोकाइनेमेटिक्स वगैरह सारा फ्लूइड पार्टिकल्स वगैरह सारे आपके इंक्लूडेड रहने वाले हैं। ये एफएम का सिलेबस है। बाकी सिलेबस आपके सामने रिकवर हो रहा है। मूवमेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका सिलेबस। डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट इक्वेशन ऑफ कंट्रोल, ये एफएम का सिलेबस है गाइज। और फ्लैट प्लेट नोजल वगैरह जो भी वो ब्रोडाकस माउथ पीस वगैरह, सडन एंगेजमेंट वगैरह, ये सारा फ्लो थ्रू द पाइप, लेमिनार इंडोल्स नंबर ट्रांजिशन फ्लो, और आपका माइनिंग क्वेश्चन वगैरह ये जो भी है, और पाइप फ्लो। अब आपका जो है सर्वे का लेवलिंग, प्लेन टेबल हो गया, कंटूरिंग होगा, टैकोमेट्रिक होगा, फ्लूइड एस्ट्रोनॉमी, मतलब इसमें कर्व आपका नहीं है सिलेबस में, और टैकोमेट्री नहीं है। दो आपका पॉइंट, दो टॉपिक नहीं है एफ सर्वे के अंदर, आप ध्यान दीजिए। डब्ल्यूआरडी के अंदर आपका के अंदर वाटर टर्निंग वगैरह, वाटर टर्निंग वर्क वगैरह, ये डाइजन हेड वर्क वगैरह ये नहीं है गाइज। ये सिलेबस के अंदर इरीगेशन के अंदर मेजर चेंजेस है। टोस की बात की जाए, टोस के अंदर तो लाइक बीम डिटरमिनिंग, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम वगैरह, सर्कुलर बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द शेयर स्ट्रेस वगैरह, ये लगभग गाइज सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है सोम के अंदर। और टोस का भी आपके सामने शो हो रहा है, ये टोस का हो गया। बाकी सोइल का और फाउंडेशन का सिलेबस आपके सामने पूरा शो रहा है। लगभग कुछ छोड़ा ही नहीं है सोइल के अंदर ही बात की जाए तो, एक दो चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो। बाकी फाउंडेशन वगैरह का पूरा पार्ट नहीं है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, मतलब बेसिक है, जैसे पाइल फाउंडेशन वगैरह जो भी वो है। बाकी ऑटोकैड है आपका, है पब्लिक हेल्थ, पीएचडी पूरा है आपका, हाईवे इंजीनियरिंग आपके अंदर है। ये सारा सिलेबस सिविल डिग्री के अंदर इंक्लूडेड है। बाकी फिर ऑटोकैड आपका है, ड्राइंग इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है। अब गाइज बात कर लेते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा का सिलेबस की। वही आपका रेशियो है 40 जीके का, 80 टेक्निकल, वही सेम सिलेबस आपका भी रहने वाला है। पार्ट ए के अंदर आपका राजस्थान जीके होगा, जिसके अंदर कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और जो प्रशासनिक व्यवस्था वो हो गया। और वही 40% आपको लाना है, 1/3 नेगेटिव आपका कटेंगे, और लगभग आपका इस प्रकार से होगा। आपको दोनों पार्ट की मिला के ही 40% लाना, अलग अलग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको बोले कि अलग अलग क्लियर करना, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्ट को मिला के 40% लाना आपको, अगर आपको एटलीस्ट मेरिट के अंदर शामिल होना है तो। बाकी तो 40% से होना कुछ नहीं है, कट ऑफ जाएगी 60, 65-70% भी जा सकती है। तो ये डिप्लोमा का सिलेबस है। डिप्लोमा का सिलेबस भी आपके सामने स्क्रीन पर अभी आ रहा है। देखो डिग्री डिप्लोमा का कंपेयर की जाए, भाई जिसने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, मैं तो यही कहूँगा भाई डिप्लोमा के अंदर आप पूरा अपनी जान लगा दो, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट तो बहुत कम है। 6-7 सब्जेक्ट ही यार, मेजर सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, कर फटाफट रट के काम करके निकलो जॉब लेके। बाकी डिग्री का तो बहुत बड़ा सिलेबस है यार, बहुत। वहाँ पर देखो हाईवे है अलग से है, एनवायरनमेंट अलग से, एफएम अलग से है, बहुत सारी चीज़ें, और आपका सीपीएम पर्ट अलग से है, बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बल्कि डिग्री डिप्लोमा एक होगा, डिप्लोमा के अंदर आप ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आपको जल्दी से सीट सिक्योर करनी है। बाकी आपकी इच्छा है। बाकी सिलेबस शो हो रहा है, वो डिप्लोमा का शो हो रहा है, सिविल डिप्लोमा का। ये आपका ज्योग्राफी हो गया। नीचे आपका जो है ये पॉलिटिकल का सिलेबस हो गया। इसमें आपका 74 संविधान संशोधन है, राज्यपाल वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। और टेक्निकल का सब्जेक्ट सिविल डिप्लोमा का, इसके अंदर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मतलब फिजिकल एंड सेंट्रल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ यूजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह, वुड बेस्ड लाइमस्टोन वगैरह, बिटुमिन्स वगैरह, जो पेंट्स वगैरह, वार्निश, मतलब ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है डिग्री कंपेयर में। सर्वे के अंदर वही आपका सर्विंग मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो सर्विंग वर्किंग प्रेजमेंट कंपास वगैरह, आपका कंटूरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, ये आपका आरसीसी हो गया, इरिगेशन हो गया, पूरा इरिगेशन का सोइल का सिलेबस हो गया। भाई ये तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर सोइल रो, इरिगेशन रो, ऑटो कोड, भाई बहुत सिंपल सिलेबस है यार, बहुत आसान है। मेरे को तो लग रहा है डिप्लोमा से जैन बनना इस सिलेबस को देखते हुए। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए मैंने पोस्ट आपको स्टडी में डिवाइडेशन बता दिया था, और आपका जो ये सिलेबस देख लीजिए। और किसी का ये सारे डिटेल है भाई ये पूरा। इसको देखने के बाद यही कहूँगा मैं तो, डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, डिप्लोमा से तैयारी कीजिए। डिग्री वालों के लिए तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी और आ रही है आपकी, यूडीएस के अंदर और वैकेंसी आएगी। अभी तो 700 पोस्टों पे। हाँ, वो डिपेंड करेगा, अगर यूडीएस चाहेगा तो इस भर्ती में ऐड हो जाएगी, अगर यूडीएस नहीं चाहेगा तो अलग से वैकेंसी हो जाएगी।
वो इस प्रकार से मामला रहने वाला। बाकी उसमें 80% डिग्री की सीट रहने वाली, 20% डिप्लोमा की रहने वाली, जो यूडीएच के अंदर आएगी। और अभी तो भाई ये 874 पे नोटिफिकेशन निकला ना, मान के चलो इन्हीं पोस्टों को आप लगभग 1800 पोस्ट मान के तैयारी करो, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं तो कहूँगा ऐसी इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक ना तो आई ना आने वाली है इन फ्यूचर के अंदर। और अभी तो जो सपोर्ट इंजीनियर की है पीएचडी के अंदर भाई, वो वैकेंसी और आ रही है डिग्री वालों डिप्लोमा के लिए 2000 पोस्टों पे सिविल की। भाई बल्ले बल्ले, इस बार तो लग जाओ धुआंधार, और ऑल द बेस्ट। फॉरम जो डेट है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं 16 अगस्त से, और ये आपके चलने वाली है 16 सितंबर तक, अगले महीने की 16 सितंबर तक। बाकी कोई डाउट क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन फ्यूचर आपको सारे वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, और कोई भर्ती की संबंधित जानकारी वो भी आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए।